A very good morning, loving people of God. Let us start this beautiful morning with gratitude and praise. परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हर सर्कमस्टांस में परमेश्वर का धन्यवाद करिए। इसलिए नहीं कि हमने कुछ अचीव किया है, लेकिन कुछ अचीव किया है या नहीं किया तब भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि उनकी करुणा सदाकाल की है और स्पेशली उनकी कांस्टेंट प्रेजेंस हमारे साथ बनी रहती है। परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं है, उनकी दया कभी खत्म नहीं होती है और उनकी विश्वास योग्यता आपके और हमारे साथ हर सीजन में बनी रहती है। इसलिए हर सुबह जब हम अपनी आंखें खोलते हैं, द फर्स्ट थिंग वी शुड गिव thanks to the Almighty God for the sound sleep, for the pleasant morning light, and for the precious gift of life. And especially for reminding us that the purpose of God is still unfolding. उनके पास हमारे लिए अभी एक प्लान है जो हमें बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है। कुछ डिफिकल्ट रिलेशनशिप से हमें लेसन्स भी लेने हैं और इसके साथ साथ परमेश्वर की असीम आशीषों का अबंडेंट ब्लेसिंग्स को भी प्राप्त करना है और उनको प्राप्त करके अपने तक ही सीमित नहीं रखना, दूसरों के साथ भी बांटना है। चाहे हम लाइफ के किसी भी सीजन से क्यों ना गुजर रहे हों, फिर भी हमारे पास परमेश्वर का धन्यवाद करने के, उनके ग्रेटिट्यूड के, उनके प्रेज के, उनके ऑनर के, उनको ग्लोरी देने के लिए हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, फॉर द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ लाइफ, अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड, हिज अमेजिंग ग्रेस, हिज abundant mercy, and his unfailing faithfulness. Psalm 100 verse 4 states, धन्यवाद करते हुए उनके फाटकों में और स्तुति करते हुए उनके आंगनों में प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसको धन्य कहो। मैं सब डिवाइन हेल्पर्स, सपोर्टर्स, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स और भी जो लोग हमें मिलते हैं, हर एक जन का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ और उनकी सुरक्षा की, उनके प्रोटेक्शन की, उनकी सेफ्टी की परमेश्वर से दिल से मैं कामना करती हूँ। और मैं डिलेज और अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये डिलेज हैं या जो अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं, इनके द्वारा परमेश्वर हमें पेशेंस रखना सिखाते हैं, विजडम देते हैं, दृढ़ता और नम्रता और पूरा भरोसा करना सिखाते हैं। क्योंकि परमेश्वर कभी शांत नहीं बैठते। रात को तो हम सोते हैं, लेकिन वो 24/7 काम करते हैं। हमें लगता है परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे, हमें दिखाई देता है जो सामना का, हम उनको देखते हैं, लेकिन जो परमेश्वर जो कर रहा होता है हम उसको नहीं देखते। वो 24/7 हमारे लिए सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि उनके काम का एक वक्त होता है और अपने वक्त पर वो अपने बच्चों को बेस्ट चीज़ों से नवाजता है। फिलिपियन 4 वर्स 11 में अपोस्टल पौलुस हमें कहते हैं, मैंने ये सीख लिया है कि जिस किसी भी स्थिति में रहूं, खुश रहूं। और हम क्या होते हैं, हमें जब सामने की सिचुएशंस दिखती हैं और हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन पौलुस कहते हैं कि मैंने हर परिस्थिति में क्या सीख लिया, खुश रहना सीख लिया है। और हमें भी इन वचनों के द्वारा सीखना है। बार बार हम डगमगा जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, नहीं होना है।
हमें उन पर पूरा भरोसा रखना है, क्योंकि उन्होंने कहा मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रू ग्रेटिट्यूड अथवा सच्ची कृतज्ञता हमारी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमेश्वर के अनचेंजिंग कैरेक्टर पर आधारित होती है, क्योंकि उनका प्रेम स्थिर है और उनकी प्रॉमिसेस विश्वास योग्य है और उनकी उपस्थिति हर दिन हर घड़ी हमें संभालती है और हमें सहारा देती रहती है। साम 139 वर्सेस 14 to 18 में डेविड परमेश्वर की क्रिएशन के बारे में, रचना के अद्भुत काम और मनुष्य के जीवन में उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट पर चिंतन करते हैं और यह वचन हमें याद दिलाते हैं that we are not accident और मिस्टेक। परमेश्वर हमने हमें जानबूझकर इंटेंशनली और एक विशेष उद्देश्य या पर्पस के साथ रचा है। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल्स, Psalm 139 verses starting from 14 to 18। मैं वर्स 14 आपके सामने पढ़ती हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। कितना सुंदर सत्य है कि हमारी कीमत लोगों के ओपिनियन, हमारे अचीवमेंट या हमारी सिचुएशन या परिस्थितियों पर निर्धारित नहीं करती है। हमारी वैल्यू या कीमत उस परमेश्वर से आती है जिसने कि हमें अपने हाथों से रचा है। हमारे जीवन के हर एक डिटेल उनके लिए इम्पोर्टेंट है, परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन की हर डिटेल। वर्स 15 and 16, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग तो दिन दिन बनते जाते थे। वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हमारे जन्म से पहले ही से हैं परमेश्वर हमें जानते थे। इन वर्सेस में क्या कह रहे हैं पौलुस? हमारी शुरुआत से हमारे अंग अंग जो रचे जाने और बढ़ने की जर्नी को देखते, क्योंकि परमेश्वर ने देखा है, क्योंकि Psalm 40 वर्स 7 के अनुसार परमेश्वर की पुस्तक बल्कि पुस्तकें बताती हैं जिनमें परमेश्वर के लोगों के नाम और काम पहले से ही लिखे हुए हैं। यह मैं नहीं लेकिन वचन हमें बताता है। तभी तो जमाया चैप्टर 1 वर्स 5 हमें बताती है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, इससे पहले कि मैं तुझे गर्भ में बनाता मैं तुझे जानता था। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तो मतलब माँ के गर्भ में आने से पहले ही वो जानते थे। उन्होंने हम पर चित्त लगाया और हमारे हर एक ऑर्गन को कैसे वो जर्नी हम कैसे डेवलप हुए हैं, परमेश्वर सब कुछ पहले से ही जानता है और उन्होंने देखा है। वर्स 17, मेरे लिए तो परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या एक का जोड़ कैसा बड़ा है।
तो यहाँ जो दाऊद कहते, हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यहाँ तक भजनकार ये परमेश्वर के विचार और आपके और हमारे लिए जो उनकी संतान है के प्रति प्रेम, दया, चिंता, देखभाल, उनकी योजना, उनके पर्पस और आशा से भरे हुए हैं, जिसकी संख्या का जोड़ हमारी समझ और हमारे ज्ञान से बढ़कर है। या हम कह सकते हैं अनकाउंटेबल है, क्योंकि उनकी तुलना बालू के किनकों से की गई है। किसी ने बालू के किनके या सैंड को कोई गिन सका है, या तारागण को कोई गिन सका है? नहीं। तो परमेश्वर की जो कृपा है, उसकी दया हमारे ऊपर सदा बनी रहती है, और उसने हमें उनकी जो संतान है उसकी जो है दया, चिंता, देखभाल, उनकी योजना, सारे संख्या का जोड़ है वो अनकाउंटेबल है। इसलिए माय डियर पीपल ऑफ गॉड, आज आपको और हमें इस सत्य को अपनाना होगा कि हम भयानक और अद्भुत रीति से रचे और उन्हीं के उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। किसके उद्देश्य के लिए? परमेश्वर ने अपने उद्देश्य के लिए, अपनी महिमा के लिए तो हमें सृजा है ना। किसके लिए उन्होंने हमें सृजा है? अपनी महिमा के लिए सृजा है। तो परमेश्वर का पर्पस है जो हमें हर दिन नया दिन दिखाते हैं। ये जो लाइफ दे रही है, अभी परमेश्वर का पर्पस हमारे जीवनों में, आपके जीवन में, हमारे जीवन में अभी उनका पर्पस पूरा नहीं हुआ है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इन वचनों के द्वारा बस आशीषित करना चाहूंगी कि परमेश्वर का धन्यवाद सिर्फ ब्लेसिंग्स के लिए नहीं कीजिए जो आप देख सकते हैं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति या कांस्टेंट प्रेजेंस के लिए भी कीजिए, जो हर पल हर दशा में हमारे साथ बनी रहती है। अगर आज की सुबह आपकी और हमारी आंख खुली है, तो इस बात का ये प्रमाण है कि परमेश्वर का उद्देश्य आपके और हमारे जीवन में अभी खत्म नहीं हुआ है। वो अभी भी हमारे अंदर काम कर रहे हैं, हमें गढ़ रहे हैं और आपके और हमारे द्वारा अपनी योजना पूरी कर रहे हैं। इसलिए विश्वास या फेथ, कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड, आशा या होप के साथ आगे बढ़िए। याद रखिए कि परमेश्वर की अद्भुत रचना है। आप और हम क्या हैं? परमेश्वर की अद्भुत रचना है। उनके प्रेम के पात्र हैं और उनकी नजर में बहुत ही हम अनमोल हैं। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता बेटा तक बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। और उनकी नजर में हमारा जीवन बहुत ही अनमोल है। तभी तो उन्होंने अपने बेटे को भी हमारे लिए कुर्बान किया ना, जो कि निष्पाप था, निष्कलंक था। वो हमारे लिए कर्ज बना ताकि हमें छुटकारा मिले। यदि आप इन वचनों से आशीषित हुए हैं तो मेरे YouTube चैनल पीस लवर्स प्रॉमिला को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आप दूसरों के लिए भी एक ब्लेसिंग बन सके। क्योंकि ये सिर्फ परमेश्वर का जो मुट्ठी भर छोटे से वेसल्स हैं, या बड़े बड़े प्रेरित हैं, या प्रीचर्स हैं, प्रीस्ट हैं, इवेंजलिस्ट हैं, उन्हीं का नहीं है। हर एक परमेश्वर का धन है, जन है जो परमेश्वर का चुना हुआ है। उसने कहा तुम मेरी चलती फिरती पत्रियां हो। तो ये आपका और हमारा ये फर्ज बनता है कि इसको हम सुने, और सुनकर सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखें, उसको दूसरों के साथ भी शेयर करिए, ताकि दूसरों के लिए आप और हम सब एक
ब्लेसिंग का कारण बन सके। May God bless you and be with you today and always. Thank you.